स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये लास्ट क्वेश्चन है एस सी वर्मा कैनमेटिक्स चैप्टर का। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ कर करना है हमें। अ, इसका एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको क्लास के नोट्स में करवाया गया है ना। एकदम पक्का है, मैं श्योर हूँ। याद होगा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करवाया गया, हर कोई करवाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट, है ना। एग्जैक्ट वही सोच है, सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको वो याद नहीं है तो एक बार आप जाकर नोट्स थोड़ा रिवाइज कर लेना। बाकी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। तो एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड ए है। ठीक है, समझ लो सेम साइड है ना, ए है। तो 6 पार्टिकल इसके कोने कोने पे है, जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना। और वे कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं। इच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर। मतलब अपने बगल वाले कॉर्नर की तरफ मूव कर रहे हैं v स्पीड के साथ। मतलब ये 1 एकदम कसम खा लिया कि हम 2 के पीछे ही भागेंगे। ठीक है, 2 डायरेक्शन बदलेगा तो फिर हम भी अपना डायरेक्शन बदल लेंगे। उसी तरह 2 ने कसम खाया हुआ है कि हम 3 को एकदम छोड़ेंगे नहीं, तो 3 तक पहुंच के ही रहेंगे। 3 जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगा हम भी डायरेक्शन बदलते रहेंगे। तो है ना, ऐसे ही सब कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही, है ना, मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन क्लास में और करवाया जाता है ना, कि इधर बिल्ली जा रही है, या ऐसा समझ लो चूहा जा रही है इधर, और इधर बिल्ली रहती है, वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करती है, तो ऐसे घूमते घूमते आ जाती है यहाँ पर, ऐसे करके नहीं मिलती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खैर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इच पार्टिकल मेंटेन्स अ डायरेक्शन, हाँ ये सब समझ में आ गया। तो कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। तो कितने देर बाद ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिल लेगी, है ना, कितने देर बाद। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, है ना, थोड़ा स्फेरिक, है ना, स्पाइरल टाइप का होगा। बस फ़र्क ये है कि ये डायग्राम मैं इसके अनुसार नहीं बनाया हूँ, ऐसा समझ लो कि थोड़ा घुमा दिया गया है ना। तो ये भी यहाँ पर आके मिलेगी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे आके मिलेगी, ये भी सेंटर पे आके, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इस लाइन की ज़रूरत नहीं थी। ये सेंटर पे, ये सेंटर पे, ये लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसे ऐसे करके ये सेंटर पे मिल रही होगी। और हर टाइम पे वो पता है क्या बना रहे होंगे, हेक्सागन ही बना रहे होंगे। तो ऐसा समझिए जो हेक्सागन आप सामने देख रहे हो वो घूम रहा है और छोटा भी होता जा रहा है, मतलब छोटा होते 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 घूम रहा है। ठीक है, जैसे किसी इंस्टेंट पे ये ऐसा बन रहा है, फिर अगले इंस्टेंट पे वो किसी और, है ना, थोड़ा सा घूम के बन जाएगा। यहाँ मैं वो घुमाव इफेक्ट नहीं दिखा पाया हूँ, इस इमेज में नहीं दिया हुआ है, आप समझ रहे हो। तो ऐसा बन रहा है। ट्रायंगल में थोड़ा वो डायग्राम खींचना थोड़ा आसान होता है ना। यहाँ पे नहीं मन कर रहा है, रहने दो। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है ना। मैं क्या सोच रहा हूँ कि 1 को पहले 2 से मिला लो ना। तो जब 1 2 से मिल जाएगा तो साइमल्टेनियसली सब लोग एक साथ मिल लेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ स्टडी यही 2 पार्टिकल है, 1 एंड 2। तो देखिए 1 वी से एकदम एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और 2 वी से, है ना, एक एंगल पे जा रहा है। अच्छा आप जानते हो ना, रेगुलर हेक्सागन में ये साइड 120 डिग्री होगी, तो फिर ये 60 डिग्री होगी, है ना। ये किस लॉजिक से होगा, ये तो अब मैथमेटिक्स से आप अब जानते हो गए ना, 9th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये वी होगा। तो v का एक कंपोनेंट इधर क्या होगा, v cos 60 डिग्री होगी, जिसको कि आप क्या क्या कह सकते हो, v/2। और एक कंपोनेंट इधर होगा v sin 60 डिग्री, यानी √3v/2। आ रही है बात समझ में। तो देखिए v1 v से पास आ रहा है और 2 v से दूर जा रही है, लेकिन दोनों को मुलाकात करनी है। तो अगर मैं बोलूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप जान रहे हो घटेगा ये v माइनस v/2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच काफ़ी शब्द था, ये रिलेटिव लगाने के आगे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। ये वही बात हो गई, मैं खाना खाता हूँ, उसमें आप लगा रहे हो मैं स्वयं खाना खाता हूँ, ऑब्वियसली तुम खुद खाओगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसकी कोई ज़्यादा टेक्निकल यूज़ यहाँ पर नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ही काम चल रहा था। तो v माइनस v/2 यानी v/2। बहुत बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी एक ही चीज़ है क्या। नहीं, बिल्कुल एक चीज़ नहीं है ना, ये क्लास में बताया गया होगा, ये एक चीज़ नहीं है। ठीक है, ये अप्रोच मतलब क्या बता रहा है कि 1 और 2 के बीच की गैप कितनी थी, a थी,
तो ये इस ए दूरी को कितने वेलोसिटी के साथ वो कम कर रहा है, तो वो v/2 है। आ रही बात समझ में? या कम करने की कोशिश कर रहा है, वो v/2 है। ठीक है, जबकि आप रिलेटिव वेलोसिटी लोगे तो ये √3v/2 भी वहाँ पिक्चर में आएगा, है कि नहीं? खैर ये सब बात आप समझ रहे हो। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, है ना, v/2 से वो अप्रोच कर रहे हैं, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। डिस्प्लेसमेंट कितना तय करना है, a। ठीक है, मतलब दोनों के बीच की गैप कितनी है, इनिशियली a है। तो ये गैप को वो v/2 से करेगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, सिंपल। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 2a/v। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक दूसरा मेथड भी है, उसको भी ट्राई करते हैं, है ना, ये भी अच्छा लगता है मुझे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा हूँ, है ना, इसमें सॉल्यूशन पहले से लिखा हुआ हूँ। तो देखिए v यहाँ जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, सेम कंडीशन है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। फाइनली सबको ओ पॉइंट पर ही तो मिलना है, सारे पार्टिकल्स को ओ पर ही तो मिलना है फाइनली। ठीक है, पूरा सिमेट्रिसिटी से वो फील आ ही रहा है हमें। अब देखिए ये लाइंस मैंने ज्वाइन कर दिए, ये सब लाइंस मैंने ज्वाइन कर दिए। क्या आपके दिल की आवाज़ कह रही है 60 डिग्री होगा? क्यों 60 डिग्री होगा? ये टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे 6 लोग हैं और रेगुलर हेक्सागन है, इक्वल होगा, तो 360/6 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये आ रही है बात समझ में? ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है ना? ये ए है तो ये भी ए, सब लोग ए होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आने दो सबको। वन क्या सोचेगा, पहले मैं यहाँ पे तो पहुँच गया, आपको तो पता है ना कि ओ पॉइंट पे मुलाकात होने वाली है। तो वन की स्पीड वेलोसिटी यहाँ पर है, इधर। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका किधर है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप लिख रहे हो, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वन कितना है, ए है, आप समझ में आ रहा है। वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वी का एक कंपोनेंट होगा v cos 60 डिग्री, तो ये v/2 होगा, सिंपल। टाइम टू फाइनली मीट एट ओ, मतलब या मीट कहो या फिर टाइम टू फाइनली रीच एट ओ, है ना। वन तो अब नहीं सोच रहा है किसी और से मिलना है, उसको तो ओ तक पहुंचना है ना, सब लोग भी वहीं पर पहुंचने वाले हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो a/v/2 यानी कितना हो गया, 2a/v। तो आई होप कि ये आंसर भी आपको समझ में आया होगा। दोनों ही अच्छा मेथड है, वैसे मेरा फेवरेट पहला ही मेथड है, वहाँ थोड़ा रिलेटिव की भी फील आती है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चों का होता है, सर v का एक कंपोनेंट v/2 है और एक कंपोनेंट तो v sin 60 डिग्री होगा, वो वेलोसिटी क्या इफेक्ट दे रहा है? जैसे यहाँ पर भी देखिए, ये v/2 से पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में इन लोगों का लेना देना है। ये √3v/2 का क्या योगदान है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, जब आप यहाँ 1 पे बैठ जाओगे, ठीक है, तो क्या ये 2 नहीं लग रहा है कि थोड़ा सर्कुलर इफेक्ट दे रहा है? ये √3v/2 क्या हो रहा है, सर्कुलर इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, ओमेगा, है ना, एंगुलर स्पीड टॉपिक के नाम से, तो वो सर्कुलर इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, सही बात भी है ना, सब लोग एक दूसरे के तरफ भाग रहे हैं, तो कभी कभी इफेक्ट आएगा कि नहीं, वो मेरे चारों ओर घूम रहा है ना, मेरा चक्कर लगा रहा है, तो वो वाला टाइप का इफेक्ट ये √3v/2 दे रहा है। खैर वो सब हमें यहाँ पर पूछा नहीं गया है, इस पर डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत एडवांस लेवल के, लेकिन वो ओलंपियाड लेवल होता है, हमारे जेई में भी उतना नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, और एक तरह से मैंने एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट की, सारी वीडियोस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक ज़िम्मेदारी मेरा भी पूरा हुआ, और 2-4 जिम्मेदारियाँ मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ, है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या होता है, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।